दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी वहां मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बस्तर समेत सभी संभागों में बेहतर विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर पीएल पुनिया ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बेहतर विकास के लिए सोचते हैं और आज इसी पर चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री और सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि दिल्ली में बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन अंतरकला खत्म नहीं हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी उसमें कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, नहीं नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर। कोई चर्चा ही नहीं के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। बैठक में क्या निर्णय होंगे वो जाने, लेकिन कुल मिलाकर के अब किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये कितना भी ढांकने का प्रयास करे, तोपने का प्रयास करे, लेकिन इनका भेद खोल चुका है कि अंतर कला से, अंतर्द्वंद से जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जूझ रही है, लगभग प्रदेश में कमोबेश स्थिति बन गई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहां टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली से जो वर्सन आए हैं उसे सुनकर साफ तौर पर पता चलता है सौरभ के प्रभारी कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब से ये दोनों बड़े नेता मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव जब से दिल्ली में थे तब से लगातार कयास लगाए जा रहे थे। क्या लगता है, क्या वाकई में इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए आज 3 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली है और इस बैठक के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि राज्य सरकार के पास अब जो है 2.5 साल से भी कम वक्त बचा है, तो ऐसे में कैसे मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए और आने वाले 2023 के लिए क्या प्लानिंग हो। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और पीएल पुनिया से चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरीके के बार बार खबरें आ रही है कि 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर, उस पर जब सवाल किया गया तो पीएल पुनिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस मुद्दे पर आज चर्चा नहीं हुई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी वही कहना था कि आज विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी होगी कि कैसे जो है कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार फिर से 2023 में जीत के लिए जो है एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसके तहत फिर से दोबारा वो जो सत्ता पर काबिज हो सके। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों पर कांग्रेस किस स्ट्रेटजी के साथ जो है छत्तीसगढ़ में उतरेगी। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की बात की गई है, तो सत्ता और संगठन को कौन कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या जो नया नेतृत्व की बात हो रही है, क्या उस नेतृत्व को लेकर भी आने वाले दिनों पर कोई चेंजेस होंगे। ये बहुत सारी बातें जिसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें, जो एक आरोप लगातार यहाँ पर जो बीजेपी है वो लगा रही है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जैसे हमने पहले ही देखा, कहा कि 2.5 साल का कार्यकाल है और इस पर जो है कांग्रेस जो है कटघरे में है, कांग्रेस अंतरकला से गुजर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरा मालूम है, काला कमान को मालूम है कि कांग्रेस को जिम्मेदारी जो है दी गई है वो पर्याप्त है। अब आने वाले दिनों पर देखना होगा कि क्या ये जिम्मेदारी जो है फेरबदल हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेकिन फिलहाल अभी ये सस्पेंस जो था वो खत्म हो चुका है, माना जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह भी जो है चर्चा विपक्ष की ओर से ये लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इस पर और कोई बड़ी बैठक होगी और कोई चर्चा होगी क्या, ये बेहद अहम है।
के लिए तो बेहद अहम है, लेकिन फिलहाल जो बैठक हुई है तमाम कार्यों को लेकर हुई है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हालांकि जब भी टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल एक साथ दिल्ली में होते हैं और आलाकमान से मिलते हैं तो ये चर्चा जरूर गर्म हो जाती है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्णय हो सकता है। इस बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।